हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी में। आप सब लोगों को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट्स आपके बनाते हैं। जब बात आती है सोर्सेज की कि कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए, तो सबका अपना अपना सोर्स है। कोई कोचिंग के नोट्स फॉलो करता है, कोई एनसीईआरटी फॉलो करता है, कोई सोनाली बंसल फॉलो करता है, कोई अपनी अपनी है, अपने अपने सोर्सेज है। लेकिन एक जो वाइडली अप्रिशिएटेड सोर्स है स्पेक्ट्रम, उसको बहुत फॉलो किया जाता है। स्पेक्ट्रम के साथ एक दिक्कत बस ये है कि ये काफ़ी बल्कि है, जो कि बाकी सोर्सेज भी ऑफ कोर्स हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो एक बार मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनको रिवाइज करने में बड़ी दिक्कत आती है। सोचते हैं कि सब कुछ समझ में भी आ रहा है, पढ़ भी लिए हैं, टाइम लगा है फर्स्ट रीडिंग में 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 15 दिन, बट रिवाइज नहीं कर पा रहे। मैं जब यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफलाइन सेंटर में पूछता हूँ कि आप कितनी देर में अब इसका रिवीजन कर लेंगे, फर्स्ट रीडिंग तो आपने कर ली, तो रिवीजन के लिए वो लोग बोलते हैं 3 दिन 4 दिन लेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा समय है। 3-4 दिन आप एक सब्जेक्ट को आप ले रहे हैं, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कितना टाइम लेंगे। और मान लीजिए आपके एग्जाम से जस्ट पहले आपको रिवाइज करना है, फिर तो आप कैसे टैकल करेंगे? 3-4 दिन में एक सब्जेक्ट आप रिवाइज करेंगे, उसका टेस्ट कब देंगे? और ये तो एक रिवीजन है। ये रिकमेंड किया जाता है कि एक सब्जेक्ट को आपको कम से कम एटलीस्ट 10-15 बार तो रिवाइज करना ही है। 10-15 बार अगर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर और उसमें भी बहुत टाइम चले जाएगा। तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, ताकि आप सब लोग को मैं एक तरीका बता दूं जिसके थ्रू मैं रिवाइज करता था और जिसके थ्रू मैंने एग्जाम्स निकाले हैं। और स्पेक्ट्रम उसका वो तरीका फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको 6 से 7 घंटे में रिवाइज कर ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप तरीके से समझ के साथ उसको करें। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक को आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं वो आप ध्यान में रखिए। मतलब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, कि ऑब्जेक्टिव सेट करके चलिए। अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ रहे होंगे। प्रीलिम्स को जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो ये चीज जरूरी है सबसे पहले तो कि फर्स्ट रीडिंग आप सबकी हो जाए स्पेक्ट्रम की। ये वीडियोस उनके लिए नहीं है जो पहली बार पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम को। पहली बार पढ़ने में तो टाइम जाएगा ही जाएगा, हो सकता है आपको नोट्स बनाने भी पड़े आपकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रिवाइज करना चाहते हैं। रिवाइज जो करना चाहते हैं खास करके बुक के अंदर से ही, अगर नोट्स बना लिए हैं तो अच्छी चीज़ है, बट नोट्स भी अगर किस तरीके से बनाने हैं कि 7 घंटे में पूरी बुक रिवाइज हो जाए, उसके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट कर लो प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए ये जो है हमें स्पेक्ट्रम रिवाइज करनी है। प्रीलिम्स के लिए अब आप ये समझो कि ओवरऑल उस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से आप देखेंगे कि सबसे पहले तो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सा इवेंट कब हुआ, किस इवेंट के बाद कब आया, एक क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी से इतने क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी सोल्व होते हैं, डायरेक्टली तो होते ही हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन तो आते हैं, इनडायरेक्टली भी सोल्व हो जाते हैं। जब आपको पता रहता है कि किसके बाद क्या चीज हुई, तो आप गैसिंग से, एलिमिनेशन टेक्निक से उस चीज को सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, ये तो बात कर ली क्रोनोलॉजी की। क्रोनोलॉजी इसलिए बहुत जरूरी है, भले ही आपको कितनी ही बोरिंग लगती हो, भले ही आपको कितना भी बुरा लगता हो रटना इवेंट्स को, कौन सी डेट पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये चीज जरूरी है। चाहे इसके लिए आप उसको बार बार रट लो, एक आप भले डेट याद मत करो, लेकिन सीक्वेंस तो याद कर सकते हो कि इसके बाद यही हुआ था, इसके बाद यही हुआ। सीक्वेंस तो याद किया जा सकता है मेरे हिसाब से, अगर डेट फिर भी ऊपर नीचे चल जाए तो। क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। फिर प्रीलिम्स में जो पूछा जाता है, बुक्स और उनके ऑथर्स, मैगजीन्स जर्नल्स, बुक्स किस किसने ऑथर की थी। ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा पूछी जाती है। कौन सी लैंग्वेज में ऑथर की थी, किसने ऑथर की थी, कब ऑथर की थी, किस मूवमेंट से रिगार्डिंग उसका सिग्निफिकेंस है। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपने अपने जर्नल्स लिखे, अपने पत्रिकाएं लिखी, अपनी मैगजीन्स लिखी, अपने न्यूज़पेपर चलाए। तो ये आपको याद रखना है। एक तो इन पे फोकस करना है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडेशन ईयर, ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और किसने सेटअप किया। इतना याद नहीं रह पा रहा तो इतना तो आपको याद करना है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को किसने सेटअप किया, क्या ऑब्जेक्टिव था। बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आए, उन्होंने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन खोले। आप बी आर अम्बेडकर जी की अगर बात करें तो 5 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया, वो आपको याद रहना चाहिए। और वो भी सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस यहाँ भी अप्लाई होता है, सीक्वेंस आपका यहाँ भी अप्लाई होता है। अब मैं चाहे उसको बुक्स के थ्रू बोलूँ, चाहे आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बोलूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको भी याद रखना है
आईएनसी के जो ओवरऑल सेशंस हुए उन पे, आईएनसी के कब कौन कौन सा सेशन हुआ, उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा, ठीक है। फिर आता है फिलोसॉफीज। हर फ्रीडम फाइटर की देखो फिलोसॉफी है, हर फ्रीडम फाइटर की अपनी फिलोसॉफी होती है, हर फ्रीडम फाइटर का अपना एक सिग्निफिकेंस है, कंट्रीब्यूशन है। तो क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या फिलोसॉफी आपको याद रखनी है, जैसे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, महात्मा गांधी की फिलोसॉफी भगत सिंह से कैसे अलग थी, उसकी फिलोसॉफी इससे कैसे अलग थी। तो हर लीडर की, मेन लीडर्स, यहाँ पे हर किसी की फिलोसॉफी नहीं, मेन लीडर्स की जो फिलोसॉफीज है उनका फोकस करते हुए चलिए। क्योंकि आप देखेंगे स्पेक्ट्रम जैसी बुक है वो बिगिनर्स के लिए काफी फेमस है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें ओवर एक्सप्लेन की गई है। अगर आप एक रीडिंग कर लेते हैं अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, बट रिवाइज करने के लिए आपको एक ही चीज नहीं पढ़ना। ये चीजें मैंने जो बताई, क्या क्या बताई, क्रोनोलॉजी, बुक्स, ऑथर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, आईएनसी के सेशंस, फिलोसॉफीज। एक लास्ट चीज हम देखेंगे, वो भी बहुत जरूरी हो जाती है, डिफरेंसेस इन व्यूज ऑफ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, किसके व्यू में क्या डिफरेंस था, किसके व्यू में क्या डिफरेंस नहीं था, ये भी आपको याद करना है। तो इन चीजों पे अगर हम फोकस करते हैं तो ओवरऑल आपको मॉडर्न हिस्ट्री में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। बुक्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, ठीक है। अब एक और चीज जो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आजकल नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ऐसे जो मेन मूवमेंट्स हैं उन पे सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। आजकल आप पे वो मूवमेंट्स नहीं पूछेंगे जो फेमस है, जो सबको पता है, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, ये सब नहीं पूछेंगे, क्विट इंडिया। अगर आप पैटर्न देखें ढंग से तो मॉडर्न इंडिया में जो आपसे पूछा जा रहा है वो जो फेरेफेरल जो इवेंट्स हुए हैं, ऐसे इवेंट्स जो रीजन स्पेसिफिक है, ऐसे मूवमेंट जो रीजन स्पेसिफिक है, वो बहुत वाइड स्केल पे नहीं हुए लेकिन एक छोटे से लेवल पे, रीजन स्पेसिफिक लेवल पे वो जो हुए थे उनको आजकल पूछा जा रहा है। जैसे प्रजामंडल मूवमेंट्स के पूछ लेते हैं, या रीजन स्पेसिफिक तेलंगाना में, खैर उस टाइम तो तेलंगाना नहीं था, लेकिन मान के चले जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, या आपके साउथ में या ईस्ट बंगाल में स्पेसिफिक कौन कौन से मूवमेंट, छोटे छोटे मूवमेंट से, छोटे छोटे अगर कुछ भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं उनसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी ऐसा मूवमेंट है जो रीजन स्पेसिफिक है, छोटा सा मूवमेंट है, कम टाइम के लिए हुआ, लेकिन उसको पढ़ लेना, उसका लीडर कौन था और उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। हर मूवमेंट पे आपको लीडर और ऑब्जेक्टिव बस यही याद करना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को आप फोकस करेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपने लिख ली हैं। अगर आप नोट्स भी बना रहे हो स्पेक्ट्रम का तो इन चीजों पे फोकस करते हुए आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए आप बुक में से अगर पढ़ रहे हैं तो बुक में से तो फिर इन चीजों को आप हाईलाइट करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको एग्जैक्टली उस चैप्टर में फोकस करनी है। अब मान के चलते हैं हमें 6 से 7 घंटे में स्पेक्ट्रम रिवाइज करनी है। 6 से 7 घंटे में अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हो तो आपको ये कोशिश करनी होगी कि एक चैप्टर आपका विद इन हाफ एन आवर हो जाए, एटलीस्ट हाफ एन आवर में हो जाए। कैसे होगा? ये जो 5 चीजें मैंने बताई इन पे आप फोकस करेंगे, सिर्फ इन्हीं चीजों को उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे कि ठीक है स्पीड से हम कर तो लेंगे लेकिन रीड मारने से सिर्फ रिवीजन हो जाएगा, वो याद भी तो होना चाहिए। तो देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ब्रेक लें 10 मिनट का। 10 मिनट के लिए आप सिर्फ उसको रिकॉल करें कि आपने क्या क्या पढ़ा, वो चैप्टर आपने पढ़ा, बुक को बंद कीजिए और सिर्फ शांति से बैठ के रिकॉल कीजिए क्या क्या आपको याद आ रहा है, क्या क्या आप अब रिकॉल कर पा रहे हैं। जो चीज आप रिकॉल नहीं कर पा रहे उसको डबल हाईलाइट या अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि जब आप दूसरा रिवीजन करेंगे तो उसमें जो चीज आपको याद नहीं होती उसको आप थोड़ा सिग्निफिकेंस के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। ये एक तरीका है कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, चैप्टर मान लीजिए आपने 20 मिनट में कंप्लीट किया, तो चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको बंद कीजिए और फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए आंख बंद करके कि हाँ ये चीजें मैंने पढ़ी थी, ये फैक्ट है जो मुझे रिकॉल हो रहा है। इस तरीके से आपसे 6 से 7 घंटे में स्पेक्ट्रम इजीली कवर हो जाएगी, अगर जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उन पे आप फोकस करते हैं तो। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी फिलोसॉफीज होंगी, जिसमें ओवरली एक्सप्लेन्ड होगा, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए उतना नहीं पूछा जाएगा, तो फैक्चुअल चीजों पे आप फोकस करें, फेरेफेरल मूवमेंट्स पे फोकस करें, फ्रीडम फाइटर्स की फिलोसॉफीज, ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स, उन सब पे फोकस करें। आईएनसी के सेशन हो गए या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके सेशंस वगैरह हो गए, उन पे फोकस करें, ठीक है। और जैसे कि रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, जैसे नेहरू रिपोर्ट थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, कैबिनेट मिशन हो गया, इनकी रिकमेंडेशन पे भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अगस्त मिशन हो गया या कैबिनेट मिशन हो गया, कोई भी अगर इस तरह की रिपोर्ट या कोई भी कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन पे आप ध्यान दें, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग इस चीज को अप्लाई करें
और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ें तभी एप्लीकेबल होंगी जो मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ, जब आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही रहेगी। ये बात याद रखना कि इफेक्टिव रिवीजन सिर्फ आपके पढ़ने से नहीं होगा बुक से, आप खुद स्वस्थ होने चाहिए, आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स होना चाहिए। इवन मैं तो ये कहूँगा कि जब रिवीजन का टाइम हो तब आप बहुत अच्छे से खाना खाएँ, डाइट आपकी अच्छी हो, बाहर का ना खाएँ, फ्रूट्स वगैरह ये सब खाएँ और एकदम ब्रेकफास्ट अच्छे से एनर्जी वाला डाइट लेके फिर स्टार्ट करें। फिर आप क्या करें, एक-एक चैप्टर लीजिए, ब्रेक लीजिए, रिकॉल कीजिए, फिर एक चैप्टर लीजिए, ब्रेक लीजिए, फिर रिकॉल कीजिए। ऐसे करके आप एटलीस्ट मतलब 6 से 7 घंटे में आप हिस्ट्री निपटा दोगे। अगर आपको पूरा दिन भी लग जाता है कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हिस्ट्री के लिए 6 से 7 दिन में लेते हैं, 3 से 4 दिन ले लेते हैं। हमें 1 दिन में निपटाना है। तो अगर आपका माइंड स्वस्थ होगा, अगर आप ध्यान से अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा, फिजिकल बॉडी, मेंटल आपकी हेल्थ ठीक होगी, तो आप उस चीज़ को अच्छे से ग्रैस्प कर पाएँगे। और उस चीज़ को याद करने के नए-नए तरीके भी खुद से निकाल पाएँगे कि अच्छा इसकी तो ये ट्रिक है, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि ये ट्रिक है। तो खुद से भी आप नए-नए तरीके निकाल पाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप स्पेक्ट्रम को 6 से 7 घंटे में रिवाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके को अपनाइए, प्लान को अपनाइए, फिर इम्प्लीमेंट करके देखिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये प्लान आपको कैसा लगा? क्या इसने आपको हेल्प की है स्पेक्ट्रम को रिवाइज़ करने में? फिर भी अगर जैसे आपके बहुत सारे अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं या आप हैं जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, जिनको नोट्स का टाइम नहीं मिल रहा या क्रोनोलॉजी वाइज़ नोट्स नहीं है, तो व्यास आईएएस ने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्रोनोलॉजी वाइज़ नोट्स बना रखे हैं। 70-80 पेजेस के मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली कवर कर दी है। ये सारी चीज़ें कर दी हैं, फिर भी आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप स्पेक्ट्रम स्टैंडर्ड बुक फर्स्ट टाइम तो पढ़ें, वो तो ज़रूरी है। स्टैंडर्ड बुक आप जब पढ़ेंगे तो फ्लो आएगा आपके आंसर्स में, आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरीके से कंटेक्स्ट बनाता हर मूवमेंट का। तो कोई भी कोचिंग के नोट्स हो, उसको रेफर करने से पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक कवर करो, फिर इस कोचिंग के नोट्स कवर करो। अब आप लोग बोलोगे आप अब नोट्स दे ही रहे हो तो हमें क्या ज़रूरत है फिर स्पेक्ट्रम बुक में से रिवाइज़ करने की? देखिए आपकी चॉइस है। आई वुड सजेस्ट कि हमारे नोट्स आपको बिल्कुल तब काम आएँगे जब 6-7 बार आपने स्पेक्ट्रम को रिवाइज़ कर लिया, 6-7 घंटे में आप रिवाइज़ कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने ग्रैस्प कर लिया उसको। लेकिन अब आपको 3 से 4 घंटे में ही उसको रिवाइज़ करना है, हमारे 70 पेजेस के नोट्स आपको तब काम आएँगे। उससे पहले ये ट्रिक अपनाइए। अगर ये वीडियो के व्यूज़ अच्छे आते हैं, अगर आप लोग एप्रिशिएट करते हो और सच में अगर स्ट्रैटेजी आप लोगों के भी काम आती है, तो फिर मैं बाकी बुक्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी स्टडीज़ लेके आऊँगा, किस तरीके से फटाफट रिवाइज़ करना है। क्योंकि व्यास आईएएस का लोगो भी यही है, व्यास आईएएस का टैगलाइन भी यही है, लेस इज़ मोर। व्यास आईएएस का जब आप टैगलाइन देखेंगे तो वो है लेस इज़ मोर। कम ही ज़्यादा है, ठीक है? जितना कम आप पढ़ेंगे, जितने कम टाइम में आप पढ़ेंगे, वही ज़्यादा है, उतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।